हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास टेंथ का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम बनाया गया सामाजिक विज्ञान का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम बच्चों इस वीडियो के अंदर आपके टेंथ बोर्ड के अनुसार राजस्थान बोर्ड ने कौन कौन से आपके टॉपिक आपके परीक्षा के लिए रखे हैं और कौन से टॉपिक आपके डिलीट किए हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो बच्चों, हम पहले वो पाठ्यक्रम ले रहे हैं जो हमारे राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अंदर रखा गया है और फिर हम बताएंगे कौन से टॉपिक को राजस्थान बोर्ड के सिलेबस से डिलीट कर दिए गए उनके बारे में। तो पहला हम पर लेते हैं अध्याय फर्स्ट के अंदर पहला जो टॉपिक है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे? मौर्य वंश पतन, मौर्य वंश की प्रशासन और मौर्य वंश के सैन्य व्यवस्था और मौर्य वंश की न्याय व्यवस्था, ये टॉपिक का अध्ययन राजस्थान बोर्ड के अंदर करवाया जाएगा। फिर सेकंड में अपना देखते हैं अध्याय फर्स्ट का गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां और गुप्त कालीन समाज। ये अध्याय फर्स्ट के अंदर इन टॉपिक का हम बोर्ड पैटर्न के अनुसार अध्ययन करवाया जाएगा। फिर अध्याय सेकंड, इसके अंदर संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक है। संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक है, जिसके अंदर निम्न टॉपिक का हम अध्ययन कराएंगे, जैसे दिल्ली संतुलन, खिलजी वंश, तुगलक शासक, सैयद वंश, लोधी वंश, सल्तनत कालीन प्रशासन, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। खंड ब मुगल कालीन भारत। कौन सा? मुगल कालीन भारत। मुगल कालीन भारत के अंदर हम हुमायूं के बारे में, सुर साम्राज्य के बारे में, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ में मुगल कालीन जो प्रशासन है उसकी भी हम इसमें अध्ययन किया जाएगा। सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग राजस्थान के संदर्भ में, और सत्ता के साथ जो सहयोग या प्रतिरोध है उसको हम राजस्थान के संदर्भ में जो टॉपिक है उसका भी हम राजस्थान बोर्ड के अनुसार अध्ययन करेंगे। इसमें हमीर देव चौहान, राव शेखा, महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन और राय सिंह और जय सिंह और अमर सिंह राठौड़, इन सब के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे। फिर स के अंदर मराठों का इतिहास है, जिसमें शिवाजी, वीर तानाजीराव और मालुसरे, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद अपन इतिहास का थर्ड चैप्टर देखते हैं। तो इतिहास के थर्ड चैप्टर के अंदर हम 1757 से लेकर 1857 तक की जो स्वतंत्रता की चेतना है उसके बारे में हम राजस्थान बोर्ड के अनुसार अध्ययन करेंगे। 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष है, वो भी हम इसके अध्ययन करेंगे। जातीय आंदोलन है, उसका बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919 ईस्वी तक है, उसके बारे में हम अध्ययन किया जाएगा। और राजनीतिक आंदोलन 1919 से लेकर 1947 तक, उसका भी हम इतिहास के अंदर इसका अध्ययन करेंगे। और राजस्थान के जनजाति किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन है, जिसमें हम राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में, जैसे बेगू किसान आंदोलन और ये सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और हमारे जो प्रजामंडल है उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अध्याय 4 है हमारे इतिहास से संबंधित विश्व इतिहास है, जिसके अंदर हम सिर्फ औद्योगिक क्रांति है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक हैं बच्चों इतिहास से संबंधित है, जो इतिहास विषय के अंदर है, और उसका हम राजस्थान बोर्ड के जो पैटर्न है 2021 का नया पाठ्यक्रम, उसके अनुसार इसका अध्ययन करवाया जाएगा। अब राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल टॉपिक के अनुसार देखे जाए तो अध्याय 5 है वो पॉलिटिकल से संबंधित है, जो लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र के अंदर हम देखते हैं तो लोकतंत्र की अर्थ और विशेषता, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, लोकतंत्र की आलोचना और परीक्षण, इस टॉपिक का हम बोर्ड पैटर्न के अनुसार इसका अध्ययन करेंगे। तो लोकतंत्र अध्याय 5 के अंदर इन टॉपिक का अध्ययन होगा। फिर अध्याय 6 केंद्र सरकार। अध्याय 6 किसका है? केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार के अंदर केंद्र सरकार का अर्थ, अंग, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, भारत की संसद
जिसके अंदर हम लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। उन लोकसभा और राज्यसभा की कार्य प्रणाली व शक्तियां, कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष की भूमिका, न्यायपालिका और न्यायाधीशों की योग्यता। अध्याय 6 के अंदर केंद्र सरकार के इन सारे टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 7 राज्य सरकार की विधानमंडल है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है जिसमें बोर्ड पैटर्न के अनुसार अध्ययन करवाया जाएगा। उसमें विधानमंडल, विधानसभा गठन, कार्य व शक्ति, विधान परिषद का गठन, कार्य व उनकी शक्तियां, कार्यपालिका, कार्यपालिका गठन, कार्य, अधिकार व शक्तियां, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायपालिका, न्यायाधीशों की योग्यता और नियुक्तियां। ये अध्याय 7 के अंदर इन सारे टॉपिक का हम राज्य सरकार के अनुसार जो टॉपिक बने हैं उन सब का हम बोर्ड पैटर्न के अनुसार अध्ययन करवाएंगे। अब भूगोल विषय है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है जिसका हम बोर्ड पैटर्न के अनुसार अध्ययन कराया जाएगा। अध्याय 8 का जल संसाधन पाठ है। कौन सा? अध्याय 8 का जल संसाधन पाठ है, जिसके अंदर बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसमें हम भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, इन सारे परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जल संरक्षण क्या है, जल संरक्षण की विधियां कौन सी हैं, जल संरक्षण के लिए राजस्थान के अंदर कौन कौन से ऐसे स्रोत बनाए गए हैं, उन सब का हम इसमें अध्ययन करेंगे। जल प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे और जल स्वावलंबन जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो योजना बनी उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 9 इसके अंदर भारतीय कृषि है और भारतीय कृषि का सिर्फ एक ही टॉपिक रखा है, भारत के प्रमुख खाद्यान्न, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला अध्याय 10 नंबर है जिसमें खनिज और ऊर्जा है। अध्याय 10 कौन सा? खनिज और ऊर्जा, जिसके अंदर हम भारत के प्रमुख खनिज पेटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के अंदर कहाँ कौन सी खनिज पेटी पाई जाती है, उसमें कौन से खनिज तत्व पाए जाते हैं, उन सब के बारे में हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। ऊर्जा, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, परमाणु ऊर्जा और खनिज। और सेकंड बिंदु के अंदर हम ऊर्जा खनिज कौन से हैं, जिसमें हम पेट्रोलियम के बारे में, कोयला के बारे में और परमाणु ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह इनके वितरण है, उन सबका अध्ययन किया जाए। राजस्थान में खनिज, राजस्थान के अंदर पाए जाने वाले जैसे खनिज जस्ता है, चांद या तांबा है, अभ्रक है, इन सारे खनिज तत्वों का अध्ययन हम राजस्थान में खनिज के अंदर करेंगे। फिर अध्याय 11 के अंदर विनिर्माण उद्योग है। अध्याय विनिर्माण उद्योग है, जिससे बोर्ड पैटर्न के अनुसार इसमें शामिल किए गए हैं टॉपिक राजस्थान के औद्योगिकरण। कौन सा टॉपिक शामिल किया गया है? राजस्थान के औद्योगिकरण, राजस्थान के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदूषण। इन 3 टॉपिक को उद्योग विनिर्माण उद्योग के अनुसार सम्मिलित किया गया है, जिसे हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 12 मानव संसाधन क्या है? मानव संसाधन, जिसके अंदर हम जनसंख्या, जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या घनत्व, भारत में जनसंख्या वृद्धि की विशेषता, साक्षरता और लिंग अनुपात, इन सभी टॉपिक का हम बोर्ड पैटर्न के अनुसार मानव संसाधन जो जनसंख्या से संबंधित टॉपिक है उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। यदि हम अध्याय 13 को देखते हैं तो परिवहन व संचार, परिवहन और संचार, इस पूरे के पूरे टॉपिक को राजस्थान बोर्ड पैटर्न के अनुसार ऐसे हटा दिया गया। पूरे के पूरे टॉपिक को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। अध्याय 14 में आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन जो टॉपिक है उसके अंदर हम देखते हैं तो आर्थिक विकास, भारत में आर्थिक नियोजन जो टॉपिक है उसी का ही हम अध्ययन कराएंगे। फिर अध्याय 15 भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता एवं नवीन प्रवृत्तियां, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता एवं नवीन प्रवृत्ति के अंदर हम देखते हैं आर्थिक सुधार, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के बारे में पढ़ेंगे और स्वदेशी की अवधारणा पढ़ेंगे और उनके कौशल है उसके बारे में हम 10th क्लास बोर्ड पैटर्न के अनुसार इसका अध्ययन करेंगे। फिर अध्याय 16 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए समक्ष चुनौतियां, भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने कौन कौन सी चुनौतियां, उनके जो संबंधित जो टॉपिक है वो है निर्धनता, बेरोजगारी, इनके कारण एवं निवारण के उपाय, इस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 17 है जिसे पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अध्याय 17 उसे पूर्ण रूप से क्या कर दिया है? हटा दिया गया। अध्याय 18 में उपभोक्ता एवं विभिन्न जागरूकता तथा सूचना अधिकार, इस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक के अंदर कौन से टॉपिक है? उपभोक्ता का अर्थ, उपभोक्ता का शोषण के कारण
उपभोक्ता के प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य और उपभोक्ता के विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय और विविध जागरूकता एवं सूचना का अधिकार। ये सारे के सारे जो टॉपिक है उपभोक्ता और सूचना के अधिकार से संबंधित इन सभी टॉपिक का हम बोर्ड पैटर्न के अनुसार क्या करेंगे, अध्ययन करवाएंगे। अध्याय 19 के अंदर सड़क सुरक्षा शिक्षा है, उसके शामिल रखा है बोर्ड पैटर्न के अनुसार। और अध्याय 20 स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, इनको भी 10th बोर्ड के अंदर इसको शामिल रखा गया। तो 10th बोर्ड के अंदर देखा जाए तो सड़क सुरक्षा शिक्षा और स्वच्छता एवं ठोस कचरा से प्रबंधन, इन टॉपिक को हमने शामिल रखा है, जिसका हम अध्ययन 10th बोर्ड के अंदर करेंगे। इससे पहले हमने जो टॉपिक बताए थे बच्चों, वो बोर्ड पैटर्न के अंदर शामिल किए गए, जिसमें आप 10th क्लास के अनुसार बोर्ड पैटर्न में इसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन अब जो हम बता रहे हैं जो टॉपिक बच्चों, वो सारे टॉपिक आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अजमेर बोर्ड के द्वारा इसको हटा दिया गया है, जो आपको टॉपिक पढ़ने राजस्थान बोर्ड में नहीं पढ़ेंगे और आपको अध्यापक इनको पढ़ाएंगे भी नहीं। तो राजस्थान बोर्ड में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको अब डिलीट कर दिया गया है, उनके बारे में देखिए। पहले हम लेते हैं इतिहास से। इतिहास के तो पहला टॉपिक है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत के अंदर देखते हैं तो महाजनपद काल, राजस्थान के प्रमुख जनपद सुख वंश, सातवाहन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश, बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, शक, हूण और कुषाण वंश, ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो स्वर्णिम भारत इतिहास के अंदर लिए गए हैं, जिनको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अब दूसरा जो टॉपिक है संघर्षकालीन भारत। संघर्षकालीन भारत के अंदर विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य और सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास, जो टॉपिक है वो बोर्ड पैटर्न से हटा दिया गया है। फिर तीसरा जो है पार्ट में अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष, जिसमें अंग्रेजों, मराठा और मैसूर संघर्ष, अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष, क्रांतिकारी संगठनों का स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन, चाणक्य बंधु श्यामजी किशन वर्मा जी, डीडी सावरकर और बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन और किसान आंदोलन, ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो अंग्रेजी साम्राज्य के प्रतिकार एवं संघर्ष के जो टॉपिक थे उनको हटा दिया गया है। अब विश्व इतिहास के अंदर 4 नंबर में देखते हैं तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण, जर्मनी और इटली का एकीकरण, राजनीतिक, ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो इतिहास से हटा दिए गए हैं। अब राजनीतिक विज्ञान के अंदर से कौन से टॉपिक हैं जो हटाए गए हैं, तो पहले लोकतंत्र, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र के कार्य, लोकतंत्र की प्रणाली, लोकतंत्र की अवधारणा व सिद्धांत, इन टॉपिक को लोकतंत्र चैप्टर 5 से हटा दिया गया है। फिर केंद्र सरकार, केंद्र सरकार 6ठा नंबर लेसन है, जिसमें कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का गठन, उनके कार्य, अधिकार एवं शक्तियां और न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति, इस टॉपिक को राजनीतिक विज्ञान टॉपिक से हटा दिया गया है। और आपको इस सिलेबस के अंदर जो राजस्थान का वर्तमान में 2021 का बनाया गया है उसमें इन टॉपिक को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। यदि 7वें अध्याय के अंदर देखें राज्य सरकार, जिसमें राजस्थान की विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है। अब भूगोल के अंदर, भूगोल के अंदर 9th नंबर जो लेसन है उसके भारतीय कृषि टॉपिक है, उसके अंदर भारत की प्रमुख दलहन फसलें और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान, ये जो टॉपिक है कृषि के अंदर उसको हटा दिया गया है। 10वां लेसन है खनिज ऊर्जा संसाधन, और 10वें लेसन के अंदर देखते हैं तो खनिज व ऊर्जा संसाधन, भारत के प्रमुख लौह इस्पात, तांबा, बॉक्साइट, सीसा और जस्ता और अभ्र, इन टॉपिक को भारत के अनुसार देखा जाए तो खनिज और ऊर्जा संसाधन से हटा दिया गया है। अगला 11 लेसन के अंदर विनिर्माण उद्योग है, जिसमें भारत के आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग एवं कागज उद्योग, इनको विनिर्माण उद्योग टॉपिक से हटा दिया गया है। मानव संसाधन, जिसमें भारत की जनसंख्या की विशेषता, नगरीकरण, जनसंख्या समस्या, जनसंख्या नीति और राजस्थान में जनसंख्या नीति, वो मानव संसाधन जो टॉपिक था लेसन नंबर 12 उससे ये टॉपिक हटा दिए गए। और लेसन नंबर 13 परिवहन एवं संचार, जिसे पूर्ण अध्याय को इसमें हटा दिया गया। इस तरह बच्चों आपको मैंने पहले उन टॉपिक को बताए जो आपके बोर्ड पैटर्न के अनुसार
आपके सिलेबस में रखे गए और उसके बाद मैंने आपको उन टॉपिक को बताए जो बोर्ड सिलेबस आपसे डिलीट कर दिए गए या हटा दिए गए। तो आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स लिखें। थैंक यू।